जिस तरह की परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से दिखी है, बांग्लादेश ने क्या जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली है। आपकी टेस्ट क्रिकेट फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है आपकी टेस्ट क्रिकेट भाई। और कुछ अरसे बाद ये आपकी जो वाइट बॉल की क्रिकेट रह गई है ना, जो थोड़ी बहुत इज्जत है उसके अंदर, जो लड़कों को शौक चढ़ा हुआ है T20, तो बात करने को दिल भी नहीं कर रहा। 5 घंटे हुए हैं पाकिस्तान की शिकस्त को, और मैं 5 घंटे ये फैसला करने में लगा रहा कि मैं इसके ऊपर वीडियो करूं या ना करूं। खेलने का उसका भी आपको लग पता जाएगा, उससे भी आपने नीचे आना, बेफिक्र हो जाए। बड़ा दुख हो रहा है कि हम अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह वहीं पे खड़े हैं जहां पे पहले खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, उससे पिछले साल खड़े थे, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब वो टाइम गया कि इंडिया हमारी मारता था। अब वो टाइम आएगा कि बांग्लादेश हमारी मार रहा है। कि एक तो मैं ये रन चेस करते हुए देखना चाह रहा था अपनी टीम को, एक दूसरी चीज भी जो मैं चीज देखना चाह रहा था कि बाबर आजम ने रन नहीं किए, तो सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। मुझे पता है इस टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा दुख किस बात का है, 1 मिनट के लिए भी आपका अपर हैंड नहीं आया। 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि आप दोनों में से किसी भी एक जगह पे टेस्ट मैच में कि आपके हाथ कंट्रोल में है। कब आया? दोनों टेस्ट मैच में आया। कब आया? जब टॉस जीते थे, लाइट गई हुई थी ना। टॉस जीते हुए थे, ये वो अपर हैंड आया था। देखो यार मैं तो बिल्कुल, मैंने ना मतलब नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नाउम्मीदी हो गई है इस टीम से। PSL क्रिकेट नहीं हो रही बांग्लादेश में, वहां पे गर्मी यहाँ से ज्यादा है, वहां सेशन वहां कुछ और है, यहाँ वो अपनी सीरीज खेल लेते अपनी कंडीशन में। आप पटाखा बिट्टो से गए हो, कैसे होगा? 1 महीने का हेक्टिक भरा टूर था, नेट भी चल रहा है, PSL भी चल रही है, फ्रेंचाइज को लीड करना, सडन आप वहां जाएंगे, वहां मार पड़ी। आपकी बेसिकली बॉलिंग एक्सपोज हुई है। सब बोल रहे हैं यूं हार गए। किसी भी फॉर्मेट में टीम को बॉलर जितवाते हैं। आपकी बॉलिंग और उनकी सारे बॉलर्स की बॉलिंग देख लें, आप खुद बोलेंगे बॉलिंग से। बांग्लादेश की क्रिकेट तो ऊपर जा रही है पिछले 5 सालों में, बट हम इतना नीचे आ गए हैं कि इन स्टैट्स के बावजूद सिर्फ यही चीज ध्यान में आती है कि अब हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं सर। लेकिन मुझे तो ये अब लग रहा है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट थैंक यू वेरी मच हो चुकी है, क्योंकि ये इतनी नीचे जा चुकी है। अ टीम लाइक बांग्लादेश जो पिछले 3 टेस्ट मैचेस से और अब ये चौथा हो गया है, डोमिनेट कर रही है हमारे खिलाफ। एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां इस सीरीज में हमें ये लगे कि हमारा अपर हैंड है। डिक्टेट करा रही है बांग्लादेश हमको हर लिहाज से। गलतियों पे गलतियां हो रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये चीज ठीक होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। यार उन्होंने तरसा के मारा है, इतना मारा है उन्होंने कि वो हमारा डोंगे की शक्ल वाला शान मसूद जो हमारा कप्तान है, वो मुशफिकुर रहीम टिड्डे से लड़ने लगा हुआ था। फजूल में उस बंदे बेचारे ने कुछ नहीं किया, मुशफिक ने, वो बेचारा 137 करके गया है। लेकिन ये शान मसूद डोंगे की शक्ल वाला या बेलचे के मुंह वाला, ये उसके साथ लड़ने लगा हुआ है। ये लड़ रहा है उसके साथ, फजूल में लड़ रहा है, क्योंकि भाई घंटा बजता जो नजर आ रहा था। अब वो टाइम क्या कि इंडिया हमारी मारेगा, ऑस्ट्रेलिया मारेगा, अब इन्होंने लेनी है बेटा। अब वो टाइम आ गया है कि बांग्लादेश हमारी लेगा, USA हमारी लेगा, छोटी छोटी टीमें हमारी लेंगी और अपने शौक पूरे करेंगी, क्योंकि हम हमारे लिए एक ही चीज मैटर करती है दोस्तों। आपके लिए विन मैटर करता होगा, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली मैटर करता है। मैच आप देखे ना, आप क्वालिटी देखे, कानों को हाथ लगाएं। क्या शर्त क्या है? फिटनेस लेवल। किसका 10 सेकंड है, किसी का 1 मिनट कोई डिले है, उसको खेलने नहीं देना। जिसकी 0 स्किल है, 0 परफॉर्मेंस है, खड़ा हुआ बच्चा वो भाग ही नहीं सकता, वो कबूल है उनके लिए खेलना। जो एक डिजर्विंग बच्चे हैं वो कबूल नहीं है। ये सबसे बड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान है। जो बंदे अपनी रोटी रोजी, जो आपके ट्रेनर हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ये पाकिस्तान की क्रिकेट में चीजें लाए हैं, आपकी क्रिकेट उस वक्त से नीचे गई हुई है। अभी भी यही गुण गाते हैं, फिटनेस टेस्ट लेने आते हैं, डिपार्टमेंट के पैसे हैं, सारा कुछ है, उसको बेहतर करने के बजाय क्रिकेट से दूर कर रहे हैं। अंदाजा लगा लें, मिन्नतें कर रहे हैं लड़के दोबारा टेस्ट लेने के लिए, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट का अभी आने वाला टाइम मुश्किल है। बैक टू टेस्ट मैच। इस वक्त नजीब साहब जो आज हालत हुई है ना टीम की, वो ऑनेस्टली बताऊं देख के मजीद दिल दुख है। पहले तो मैं यूज्ड टू कहता था ना, मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। दिल इसलिए दुख है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये बॉडी लैंग्वेज है, ये परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान की सरजमीन में फास्ट बॉलर्स का सिलसिला खत्म होता जा रहा है। होता क्या जा रहा है? खत्म हो गया है ना। हमें डोमेस्टिक में नजर आते हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान टीम में
जिस फास्ट बॉलर को खिलाओ टेस्ट में, हम कहते हैं दूसरे को खिला लो, दूसरे को खिलाओ वो थकी हुई परफॉर्मेंस, हम कहते हैं तीसरे को खिला लो, तीसरे भी थकी हुई परफॉर्मेंस। तो भाई आप 400 रन करवा रहे हो, क्या बैटिंग लाइनअप जो है क्या सिर्फ पैसे उन्हीं को मिलते हैं? क्या वही प्रोफेशनल है? बॉलर्स प्रोफेशनल नहीं है। लिटन दास ने पहली इनिंग में 100 किया, मुशफिकुर रहमान ने पहली दूसरी इनिंग में 100 किया। कोई कसम से मुझे एक बंदा बता दे कि यार इन दोनों को कोई ना कोई मुश्किलात हुई हो फास्ट बॉलिंग झेलने में, स्पिनर प्रॉब्लम करे, कोई मुझे बता दे यार। 118-20 की पेस से गेंद कर रहे हो, कहां से वो आउट होंगे भाई? हमारे जहन में अभी भी वो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद का क्लिप गर्दिश कर रहा होता है, जो मोइन अख्तर बांग्लादेशी क्रिकेटर बन के बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं भाई तुम लोग जीतते क्यों नहीं हो? कहते हमारा मर्जी, हम नहीं जीतेगा। अब वो नहीं है ज़माना, बांग्लादेश भी बहुत आगे निकल गया है क्रिकेट में, ख़ास तौर पे हमसे तो आगे निकल गया है। हमारी टीम अब 9 टीमों में 8वें नंबर पर है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। आप इससे लेवल का अंदाज़ा लगा लें। है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बेइज्जत होके आएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे बेइज्जती करवा के आएंगे, लेकिन अब माशाल्लाह से इंप्रूवमेंट का लेवल ये आ गया है कि अब जब ये बांग्लादेश जाएंगे तो वहां से T20 सीरीज हार के आए, वहां से वनडे सीरीज हार के आए, और अब वहां से जो टेस्ट सीरीज है हार चुके हैं। तो इनको अच्छा रगड़ के पीस के, इनका मतलब दे आर ग्राइंडिंग देम। टॉस जीत के पहले बॉलिंग ऐसे करते हैं कि भाई साहब स्पीडस्टर से भरी हुई ये टीम है। हसन अली ने आउट कर दिया उसको, लिटन दास को, बट द वे ही सेलिब्रेटेड, हु हा फी टू था, और बंदा पूछे। लेकिन जो हालत 3 दिनों में देख ली है ना, 3 दिनों में देख ली है, उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या इन लड़कों के पास दमखम है कि आगे वाली टेस्ट सीरीज ये जीतेंगे? इनमें एबिलिटी है। ऑनेस्टली हो के चेयरमैन साहब इन सिलेक्टरों से और कोच से पूछे क्या इसी टीम के साथ आप कंटिन्यू करोगे? मैं लड़कों को ब्लेम नहीं दूंगा, वट एवर जैसी भी परफॉर्मेंस है, अच्छी है बुरी है, सिर्फ अपने मैं तो इस पे हैरान था कि हर साल हर अगले WTC के साइकिल में हम बैठ जाते हैं। इस बार तो हमारा साइकिल बड़ा आसान है, इस बार तो हम फाइनल खेल ये टीम है। नहीं, सब बोलते हैं बासित भाई, मैंने हर किसी को सुना हुआ है ये साइकिल आसान है, हमारे 2 मैच इससे हैं, हमारे 2 मैच उससे हैं, हमारी पहले में ही आपका हाल ये हुआ कि आप एक तो मैच हारे, ऊपर से अपने 8 पॉइंट गवा बैठे, और अब ये हाल है। नहीं पाए। मैंने एक जोक सुना मैंने, बड़ा मजे का है, फिट उतरता है। कहते हैं हकीम साहब के पास एक बंदा गया, उसने बोला सर मैंने बड़ी कमजोरी है। हकीम साहब ने ताकत का शरबत दे दिया। हकीम साहब ने ताकत का शरबत दे दिया उस भाई साहब से उस बोतल का टकली नहीं खुला। हम पहले रो रहे थे जनाब शहीन की स्पीड नहीं आ रही, ताकत का शरबत डाला दूसरे टेस्ट मैच में। वो भाई साहब ने 116 का बॉल डाला, अगर जोर लगाया 117 पे पहुंचा, 9 बॉल। फिर 116-17 पे बॉल डालता रहा, फिर 120 की डाला, 9 बॉल। आखिरी ओवर 20 उठा के देख लें खुरम शहजाद का, 2 9 बॉल हैं। और लग रहा था कि वो कह रहा था मेरे को नहीं होना ओवर। आप यकीन माने ये मैच लाइव ना आ रहा होता ना, हमारे खिलाड़ियों ने बांग्लादेश को कहा यार चलो कल खेल दें, बाकी आज बस करते हैं। यकीन मानिए आप, सही बात। हमारी वो एक जगह पे 126 रन से 213 बॉल खेली थी मुशफिकुर रहीम ने। साजिद खान बॉल डाल रहे थे, मिडॉन की तरफ शॉट गया, कैच था। इमामुल हक ऐसे था जिसमें 10-10 किलो का वजन टांगों पे बांधा हुआ है उसने। बांग्लादेश इसको एफर्ट करनी चाहिए, ये मुशफिक का कैच है, एफर्ट मारनी चाहिए। क्या कहेंगे रमीज ने कहा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कुछ कहने को, जो वो कर सकता था उसने किया। उन्होंने कहा मेरे को हाथ बना लो, ठीक है। और फिर रमीज भाई ने बोला कि ये जिस्मानी तौर पर तो थके हैं, ये मेंटली तौर पर भी खत्म हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर भी थक चुके हैं। ये कहानी है पाकिस्तान के सिलहट टेस्ट के तीसरे रोज में। 4.5 हो गया आज। हाँ 4.5 हो गया। कामी इन्हें एक होता ना कि घड़ी जब खराब हो जाती है तो आपने उसमें क्या डालते हैं, सेल नया, कि या वो चले। तो अब इस टीम में नए सेल की जरूरत है भाई। हमारे यहाँ टैलेंट निचले लेवल पे, ऊपर लेवल पे नहीं है। घूम फिर के वही आते हैं जो खुश नसीब होता है, जो सिलेक्ट नहीं होता। अब छोटी सी बात बोलना तो नहीं चाहिए अभी, अब जो इस टूर पे सिलेक्ट नहीं हुआ उसकी बातें होंगी, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स जो आते थे अच्छे उन्हें साइडलाइन कर दिया, यही ग्रुप घूम रहा है। तो ये हकीकत है ना भाई। ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने ये कहा कि हमारे पास हैं लिटन दास से बड़े प्लेयर हैं, मुशफिक रहीम से बड़े प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मैंने कहा वैसी परफॉर्मेंस कोई करेगा जैसे उन्होंने करके दिखाई है। उन्होंने टीम को कैसे जितवा के दिया, पहला टेस्ट मैच
हमसे 2 सेशन नहीं खेला गया, हमसे 20 आउट होना अजाब है। वो उस वक्त आउट होते हैं जब उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर करनी होती है, तेज रन करने के चक्करों में आउट हो जाते हैं। हम क्या, हमारी बॉलिंग ऐसे हैं कि हम 20 आउट करने वाले हैं। हमारे बॉलर्स जो स्पिनर्स हैं, निथन लैंड को मैं आज मानता हूँ, अश्विन को मानता हूँ, और ये शुएब बशीर कल का बच्चा है, उसने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हर जगह जाके 5-5 आउट कर दिए स्पिनर ने। क्या वो रड़े पे आउट करते हैं? मुझे एक बात बताएं, वो निथन लैंड के 500 आउट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है, 500 प्लस आउट है, कितने के उसको रड़े मिले हैं? मुझे एक बात बताएं ना, आपको स्पिनर्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, अली उस्मान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर मुल्तान से 2 साल से पीटीवी से भी परफॉर्म कर रहा है, उसको बुलाएं। आपके जो क्रिकेटरों के साथ बिहेवियर है, जो आपने एसओपीस बनाए हैं, उससे आपकी क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खुदाया पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें, कुछ फैंस क्रिकेट से दूर हो जाएंगे, जो हालत है पाकिस्तान की क्रिकेट की।